हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री अध्याय 7 है। हम लोग मंदिरों में कौन जा सकता था, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना। तो अंबेडकर एक क्या था, एक महार परिवार में पैदा हुए थे और बचपन में उन्होंने क्या किया था, इस बात को बहुत नजदीक देखा था कि रोजाना की जिंदगी में क्या था, जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलों से क्या किया जाता था, पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए क्या हुआ, अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्हें समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। देखेंगे सन 1927 में क्या है फ्रेंड, सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या था फ्रेंड, 1927 में जब अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया तो उसके साथ बहुत सारे महार जाति भी मंदिर पहुंचे, और जो ब्राह्मण लोग हैं ना, वे गुस्से में आग बबूला हुए और वो ये सोचकर आग बबूला हुई कि दलित भी अब मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और मंदिर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वो पूरे देश को दिखावा क्या करना चाहते थे, वे पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रह की जो जकड़ है कितनी मजबूत है। ठीक है, देखिए ये चित्र कहाँ का है, ये मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वार है, टॉमस डैनियल द्वारा बनाया गया चित्र है। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था। देखिए किस प्रकार है, देखिए यहाँ पर लोग जा रहे हैं ना। अब देखेंगे गैर ब्राह्मण आंदोलन। अब गैर ब्राह्मण आंदोलन है क्या, 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों इन्हें देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। तो जो सत्ता है ना, उस पर जो ब्राह्मणवादी है उसके दावे पर भी उन्होंने क्या किया, चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े थे। जो पेरियार के नाम से जो प्रसिद्ध थे, ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े थे और अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का क्या किया था, गंभीरता से अध्ययन किया था और बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बनी। परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा जो आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहाँ बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग क्या हुआ था, इंतजाम किया हुआ था, तो उन्होंने निराश होकर पार्टी छोड़ दी और इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। फिर क्या हुआ, पेरियार के समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। और उनका कहना था कि मूल तमिल द्रविड़, यानी जो मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं और जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। तो इस प्रकार से उसका सोच था। इधर देखिए महिलाओं के बारे में पेरियार में क्या लिखा हुआ, देखिए ये चित्र है, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार है, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। महिलाओं के बारे में पेरियार ने लिखा कि तारा मूर्खतम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई थी। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब ये अपने पति के घर का हिस्सा है। यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है और ये क्या है, ये संस्कृत के साथ क्या है, हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। पेरियार द्वारा रचित ये पेरियार चिंता नायकल से उद्धृत है। ठीक है, और आगे देखेंगे
पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता भगवत गीता और रामायण के भी वे क्या थे, कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का क्या किया है, प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। और ये जो दलीलें हैं, लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातियों नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। और परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का क्या किया, सख्ती से विरोध किया। और इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जाति उच्च नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आँच ना आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। और औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे हैं और ये आज भी जारी है ना फ्रेंड। तो इस प्रकार से इसको कंप्लीट किया और ये वाला भाग तो हो चुका है, ये छूट गया था ना, इसको कंप्लीट कर दिए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।